तो देखिए, भोजपुरी को बढ़ाने के लिए लोग कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ। अपना कमाने के लिए सब मेहनत हो रहा है। अच्छा। समझे कि नहीं? नहीं तो आज भोजपुरी में जितना अश्लीलता बढ़ गया है, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कुछ कुछ गा रहा है, तो ये भोजपुरी भाषा के लिए लोग गा रहा है नहीं। जितना अपने लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू चला जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग हमको सुने। हाँ, तो आज देखिए तो बढ़िया गीत गाने वाले को कितना व्यू जाता है? सही। हाँ, 2 लाख 4 लाख जाता है। जो अश्लील गीत होता है उसका व्यू कितना जाता है? 10 मिलियन 20 मिलियन। कुछ ऐसे भी भोजपुरी में कलाकार हैं कि जो आज भी वो चाहेंगे तो भोजपुरी का एकदम तख्ता पलट देंगे। जैसे हमारे पवन जी हैं। हाँ। पवन जी यदि आदि आज के डेट में भी चाह देंगे कि नहीं भोजपुरी को एकदम साफ सुथरा स्वच्छ बना देना है, तो उनमें ये ताकत है कि आज भी भोजपुरी मतलब एकदम साफ सुथरा स्वच्छ हो जाए। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि हम लगभग 25 या 20 वर्षों से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, हमने आकर के गाना गाया, लोगों का मान सम्मान भी दिया और अच्छे लेवल से भोजपुरी चलाने का भी प्रयास किया। लेकिन जहाँ तक हम बात करेंगे कि एक सुपरस्टार जिनको मानते हैं आज के लेवल में, पवन सिंह जी जी, वो भी कहीं ना कहीं 25 या 30 वर्षों से लगभग वो बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हम भी हैं। हाँ हाँ। तो वो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा स्टार हो गए, या पहले भी उनका जो गाना है काफ़ी ज़्यादा एकदम लोग बड़ी दिलचस्प लेते थे, उनके गाने सुनते थे, या अभी भी समय में उनका जो गाना है देवी गीत या बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो चलता है। तो आपने ये बताया कि मैंने भोजपुरी में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन अब तक मैं नहीं बढ़ पाया, या आप अपने भी स्तर से देख सकते हैं कि आप नहीं बढ़ पाए हैं। तो आखिर क्या भरत शर्मा जी गीत गाए थे जी कि दिल्ली बम्बे कलकत्ता चाहे रही है मंसूरी में, पढ़ी है लिखी है कौनो भाषा बतियई है भोजपुरी में, पढ़ी है लिखी है कौनो भाषा बतियई है भोजपुरी में। तो शब्द बोले हैं कि 24-25 साल से हम भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं। जी जी। कितना भोजपुरी इंडस्ट्री को आप आगे बढ़ाए हैं, या भोजपुरी इंडस्ट्री आपको आगे बढ़ाया? इंडस्ट्री में आप सबसे बड़ा कलाकार किनको मानते हैं? देखिए, हम नहीं, सारे लोग मानते हैं। भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास जी को कहा जाता है। अच्छा अच्छा। इसके बाद हमारे पवन जी भी बहुत अच्छे कलाकार। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि आपकी अर्निंग क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे आपने कदम रखा, तो स्टार्टिंग दौर में कैसे आपने कदम रखा? क्या आपका अस्तित्व रहा होगा? क्या आपके मन में विचार चलता होगा कि मैं कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आऊँ या एक अच्छे लेवल पे चला जाऊँ मैं कोई गाना गा करके? मतलब किस तरीके से आपके अंदर विचार वो प्रकट हुआ कि आप गाना गाएं? कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह के कलाकार हैं जो साल भर के हैं, या 6 महीना के हैं, या 5 महीना के हैं, आकर के अपना गाना गा करके वैसे वैसे रफ गाना जो गा करके पूरे एकदम ट्रेंडिंग में आ जा रहे हैं, और तुरंत ही स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और बड़े बड़े गाड़ियां पर चढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन आप 25 वर्षों से इस भोजपुरी इंडस्ट्री में लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप कभी 4 व्हीलर से, आपका पर्सनल जो 4 व्हीलर होगा आप जनिती जे जारल जईबू आग में दहेज के, पाप नाही करती बेटी, पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती बेटी। भोजपुरी में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन अब तक मैं नहीं बढ़ पाया, या आप अपने भी स्तर से देख सकते हैं कि आप नहीं बढ़ पाए हैं। तो आखिर क्या कारण हुआ कि आप नहीं बढ़ पाए? क्या उस समय पैसों की कमी थी, या आपके सुर में कमी थी, या जिस तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, या कुछ कमियाँ रह गई थी, इस वजह से आप नहीं बढ़ पाए? क्षेत्र में लगभग 24 से 25 साल आज हमको हो गया। अच्छा, स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में आप सभी का। अभी हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन कलाकार आगे बढ़ रहे हैं और कौन से कलाकार अभी नीचे दबे हुए हैं। तो जी हाँ, हमारे पास बैठे हुए हैं एक गांव से बिलोंग करने वाले, जो काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में दिलचस्प रखते हैं कि हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री के माध्यम से आगे बढ़ जाएं, और एक भोजपुरी भाषा का गरिमा रखते हैं कि भाई हमसे भी भोजपुरी भाषा जो है एकदम अच्छे लेवल पे चला जाए। जहां तक हम बात करेंगे कि ये पहले के कलाकार जिनका नाम भरत शर्मा जी हैं,
ये उनके चले रह चुके हैं। ऐसा लगता है कि उनके ही शब्द से इनका शब्द जुड़ता है, उनके आवाज़ से इनका आवाज़ जुड़ता है। तो अभी हम इनसे पूछने का प्रयास करेंगे, इनके हर परिचय से रूबरू होने का प्रयास करेंगे कि ये अभी फ़िलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या तरक्की पाए हैं या नहीं पाए हैं, क्या इनका अस्तित्व रहा, क्या इनका लेवल रहा। चलिए पूरी कहानी हम इनसे पूछते हैं और बताने का आप लोग को प्रयास करते हैं। स्वागत है हमारे भैया इस नए एपिसोड में आपका। सबसे पहले तो हम जितने भोजपुरी हमारे दर्शक हैं उन लोगों को हमारे तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आज आपसे मिलकर के हमको बहुत बेहद खुशी हो रही है। तो देखिए, भोजपुरी के बारे में जब आप हमसे पूछना चाहेंगे जी, तो भोजपुरी के बारे में हम बहुत कुछ आपको बता सकते हैं। जी, चूँकि गीत संगीत के क्षेत्र में लगभग 24 से 25 साल आज हमको हो गया। अच्छा, 24-25 साल से हम भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, लगभग 2000 से ही मान लीजिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप जो शब्द बोले हैं कि 24-25 साल से हम भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, जी जी। कितना भोजपुरी इंडस्ट्री को आप आगे बढ़ाए हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री आपको आगे बढ़ाया है, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? किस तरीके से लोगों को समझाएंगे और किस तरीके से अपने बातों को रखेंगे? भोजपुरी आज तो बहुत आगे निकल चुकी है। कई देश में भोजपुरी लोग बोलते हैं, सुनते हैं। हाँ, भोजपुरी भाषा भाषी के लोग रहते हैं। भोजपुरी खातिर हम लोग बहुत कुछ किए हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन 24-25 साल के अंतराल में हम जहाँ हैं वहीं हैं। अच्छा, समझे ना, हम जहाँ हैं वहीं हैं। जी, एक गांव से हम बिलोंग करते हैं, दाऊद प्रखंड में मेरा गांव है। जी, और ग्रामीण स्तर के हम कलाकार हैं। भोजपुरी के लिए हम लोग बहुत कुछ किए, लेकिन आज के नए जनरेशन वाले जो कलाकार हैं वो भोजपुरी को एकदम मटिया मिलान करने में लगे हुए हैं। जी, हम लोग का मतलब आज 24-25 साल के अंदर में ये छवि रह चुकी है कि हम लोग भोजपुरी के लिए साफ़ सुथरा गीत संगीत समाज में परोसने के काम हम लोग किए हैं। अच्छा, और यही कारण है कि आज हम लोग जहाँ हैं वहीं पर हैं। क्योंकि हम लोग आज तक भोजपुरी पे कोई अश्लील गीत चाहे जो भी है, आज तक हम लोग समाज में परोसने का काम नहीं किए हैं। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि हम लगभग 25 या 20 वर्षों से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, हमने आकर के गाना गाया, लोगों का मान सम्मान भी दिया और अच्छे लेवल से भोजपुरी चलाने का भी प्रयास किया। लेकिन जहाँ तक हम बात करेंगे कि एक सुपरस्टार जिनको मानते हैं आज के लेवल में, पवन सिंह जी जी, वो भी कहीं ना कहीं 25 या 30 वर्षों से लगभग वो हाँ, बताते हैं कि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में हम भी हैं। हाँ हाँ, तो वो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा स्टार हो गए, या पहले भी उनका जो गाना है काफ़ी ज़्यादा एकदम लोग बड़ी दिलचस्प लेते थे, उनके गाने सुनते थे, या अभी भी समय में उनका जो गाना है देवी गीत या बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो चलता है। तो आपने ये बताया कि मैंने भोजपुरी में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करने का प्रयास किया, लेकिन अब तक मैं नहीं बढ़ पाया, या आप अपने भी स्तर से देख सकते हैं कि आप नहीं बढ़ पाए हैं। तो आखिर क्या कारण हुआ कि आप नहीं बढ़ पाए? क्या उस समय पैसों की कमी थी, या आपके सुर में कमी थी, या जिस तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, या कुछ कमियां रह गई थी, इस वजह से आप नहीं बढ़ पाए? इस बात को हमें बताइए। देखिए, भोजपुरी में पहले क्या था जी, कि 8 गीत का पैकेज होता था। अच्छा, टी सीरीज चाहे वेब कंपनी में वो गीत 8 गीत रिलीज होता था, रिकॉर्ड होता था, उसके बाद एक कैसेट बनता था। जी, तो जो कंपनी के लोग एजेंट थे, हाँ, कंपनी वालों को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी वाले जितने भी हमारे कंपनी मालिक हैं, तो वो तो भाई अच्छे कलाकार को मौका दिए हैं, चाहे वो टी सीरीज कंपनी हो, चाहे वेब हो, चाहे टीएफ हो। लेकिन ये जो एजेंट लोग उन कंपनियां की सब है, कंपनी के जो एजेंट लोग हैं, तो ये लोग क्या करने लगे कि बीच में कलाकारों से पैसा लेने लगे। और उस समय हम लोग के पास में पैसा की बहुत दिक्कत थी। हाँ,
तो 80,000 90,000 रुपया ले लेकर के वो लोग कैसेट कराते थे, टी सीरीज से, वेब से, TF से। हैं तो हम लोग पैसा की वजह से अपना जो है सो कैसेट नहीं करा पाएँ, और हम लोग ग्रामीण स्तर पे अपना गाते बजाते रहे। इसी से आज भी दाल रोटी हम लोग का चलता है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग का दूसरा भी धंधा बिजनेस नहीं है। रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह देखिए नए जनरेशन वाले तो हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए ये इनकी महानता है, और भोजपुरी में ये बहुत अच्छे कलाकार हम इनको मानते हैं। ये हमारे ही समय के कलाकार हैं, और जब से हम गाना बजाना शुरू किए हैं उसी समय से इनका एक कैसेट आया था ओढ़निया वाली जी। ठीक ना। तो उसी समय से जब से पवन जी गा रहे हैं तब से हम भी गा रहे हैं। खेसारी जी, दिनेश लाल यादव, अमित यादव, और ये क्या बोलते हैं राकेश मिश्रा, कल्लू, फलान ठेकान, जो जितने सानिया वगैरह जब सब कलाकार हैं, ये सब हम लोग से जूनियर हैं। अच्छा। ये सारे कलाकार हम लोग से जूनियर हैं। गायकी के क्षेत्र में हम 24 साल 25 साल गुजार दिए। मेरा उम्र भी लगभग 35 से 36 साल हो रहा है। हाँ, तो ये जितने कलाकार हैं सब जूनियर हैं। अब रही बात कि हम जहाँ हैं वहीं पर हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो कुछ तो पैसा का कारण था, कुछ पैसे की दिक्कत थी, इसके वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, कैसेट नहीं करा पाए। कैसेट कराने में उस समय पैसा लगता था। अच्छा, दूसरी बात कि हम भोजपुरी में जैसे कि हम अपना गुरु भरत शर्मा जी को मानते हैं, तो भोजपुरी में भरत शर्मा जी जिस तरह से साफ़ सुथरा गीत, साफ़ सुथरा जो है सो गाना बजाना अपना शुरू से किए हैं, उसी ट्रैक पर हम भी चलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग का जो भी गीत संगीत होता है कृपा मतलब लगभग साफ़ सुथरा होता है, जो घर में बेटी बहन सुन सके। ऐसे भोजपुरी अश्लील गीत हम भी गाए होते तो शायद हम भी आज हवाई जहाज़ पे, अच्छा, समझे ना जी। तो लेकिन हम लोग भोजपुरी में वैसा आज तक कोई गीत हम लोग नहीं परोसे हैं। इसके वजह से जहाँ हैं वहीं पर हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस नज़र से देखते हैं? ये भोजपुरी भाषा क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के माध्यम से बढ़ रही है या घट रही है, या इसका अस्तित्व क्या है अभी? देखिए, भोजपुरी हम लोग की मातृभाषा है, जी। और हमको अपने आप में लगता है कि भोजपुरी बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत ही अच्छा भाषा है। लेकिन अभी के जो कलाकार लोग हैं और थोड़ा सा भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा। समझे ना, गीत संगीत के माध्यम से इसको थोड़ा सा भी बदनाम किया जा रहा है। तो भोजपुरी तो इतना मीठा भाषा है, मधुर भाषा है कि कहने में, सुनने में, गाने में जो आनंद आता है भोजपुरी में, और भाषा में लगभग उतना आनंद नहीं आता है। जैसे मगही है, मैथिली है, और सब भाषा है, लेकिन उस सब से कहीं हमको ज़्यादा अच्छा लगता है तो भोजपुरी अच्छा लगता है। अच्छा। लोग बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी भाषा को ले जाना चाहते हैं, जो आज के समय में खेसारी लाल, पवन सिंह या तमाम तरह के इनके लेवल के जो भी कलाकार हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम एक भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार हैं। भोजपुरी भाषा को बढ़ाने के लिए काफ़ी दिन रात हर दिन मेहनत करते हैं ताकि भोजपुरी का भाषा एकदम काफ़ी लेवल पे चला जाए, देश विदेश में इसका नाम हो, लोग इस भाषा में बोलने के लिए बेचैन हों। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने सारे लोग हैं, ये इस भाषा को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या सही में भोजपुरी को? देखिए, भोजपुरी को बढ़ाने के लिए लोग कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ। अपना कमाने के लिए सब मेहनत हो रहा है। अच्छा। समझे कि नहीं? नहीं तो आज भोजपुरी में जितना अश्लीलता बढ़ गया है, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कुछ गा रहा है, तो ये भोजपुरी भाषा के लिए लोग गा रहा है नहीं। जितना अपने लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू चला जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग हमको सुने। हाँ, तो आज देखिए तो बढ़िया गीत गाने वाले को कितना व्यू जाता है? सही। हाँ, 2 लाख 4 लाख जाता है। जो अश्लील गीत होता है उसका व्यू कितना जाता है? 10 मिलियन 20 मिलियन। कुछ ऐसे भी भोजपुरी में कलाकार हैं कि जो आज भी वो चाहेंगे तो भोजपुरी का एकदम तख्ता पलट देंगे। जैसे हमारे पवन जी हैं। हाँ। पवन जी यदि आदि आज के डेट में भी चाह देंगे कि नहीं भोजपुरी को एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ बना देना है, तो उनमें ये ताकत है कि आज भी भोजपुरी मतलब एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ हो जाएगा।
लेकिन ये लोग करना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पवन सिंह बिल्कुल एकदम भोजपुरी को नीचे दिखाते हुए काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। देखिए भोजपुरी में अब क्या कहा जाए, जिसे मान लिया जाए पवन जी को हम आदर्श मानते हैं, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन भोजपुरी में वो भी एक ऐसा गीत गाए हैं जिसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक उनका गीत था, कॉलेजिए में लड़का पटाले बुचिया, अपना बाबूजी के पैसा बचा ले बुचिया। अब बताइए इस गीत से क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में एक पवन जी गाए थे गीत, बहुत अच्छा गीत था वो, और एक कुछ भजन टाइप करके था, जो काफ़ी चर्चा में वो भजन हुआ था जी। अब बहुत लोग सुन रहे थे, बहुत लोग बजा रहे थे। तो भोजपुरी के पवन जी ऐसे कलाकार हैं कि यदि वो चाह देंगे कि नहीं आज हमको भोजपुरी साफ़ सुथरा एकदम स्वच्छ बना देना है, तो उनमें ये ताकत है कि भोजपुरी को साफ़ सुथरा बना देंगे। केवल पवन सिंह ही चाहेंगे या और भी कलाकार अगर चाहेंगे तो ये हो सकता है? देखिए होता क्या है कि जो समाज के आदर्श लोग होते हैं, पहले तो वो व्यक्ति उस पहलू पर चलेंगे तो पीछे वाले खुद उस रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ, तो ये जैसे भरत शर्मा जी हैं, भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, पवन जी हैं, खेसारी लाल जी हैं, ठीक है, ये लोग यदि चाह देंगे कि नहीं भोजपुरी हमको साफ़ सुथरा समाज में परोसना है, तो लोग सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। अच्छा, एक सवाल है, तमाम बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जो काफ़ी एकदम वर्षों से लगे हुए हैं, उनका उम्र काफ़ी ढल चुका है, उनके बहुत सारे ऐसे चेले हैं। हाँ। जिस तरीके से कहा जाए कि आप एक चेला हैं, जो आप अपने आप को बताते हैं, या मैंने शुरू में इस बात से संबोधित किया कि भरत शर्मा जी जो एक व्यास हैं और उनके आप चेले हैं, उनके ही दिखाए हुए रास्ते पे आप चलते हैं। आपके सुर और भरत शर्मा जी का सुर एकदम सेम मिलता है जी। तो अभी जिस तरीके से ये देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल, पवन सिंह या तमाम बड़े ये जो सिंगर हैं, उनके बहुत ज़्यादा लोग चेले हैं जो उनके रास्ते पे गाने गा कर के सीधा एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कमाना शुरू कर देते हैं, फेम कमाते हैं, स्टेज पे जा कर के कहीं जलवा वगैरह दिखाते हैं। तो आपके जो कलाकार ये भरत शर्मा जी हैं, ये कभी मतलब ट्रेंडिंग में नहीं आते हैं, उनका कभी नाम का चर्चाएँ नहीं होता है, वो कभी स्टेज पे दिखाई नहीं देते हैं, और आप भी उनके चेले रह गए तो आप भी कहीं स्टेज पे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी तमाम ऐसे कलाकार स्टेज पे दिखाई देते हैं। कारण क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिसके समय में जो कलाकार सुपरस्टार होते थे, तो जूनियर कलाकार उसी कलाकार के ट्रैक पर चलते थे, जिससे हम लोग भरत शर्मा जी को आदर्श मानते हैं। हाँ, तो भरत शर्मा जी के गाए हुए गीत को हम लोग गाते हैं, जहाँ भी कार्यक्रम होता है तो लगभग हम भरत शर्मा जी का गीत गाने का प्रयास करते हैं। खेसारी जी के रीजन में जो कलाकार उभरे हुए हैं, तो खेसारी जी के ट्रैक पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। भिखारी ठाकुर जी के समय में जो भिखारी ठाकुर जी के समय में जो उनके चेले हुआ करते होंगे, तो वो लोग भी भिखारी ठाकुर जी के ट्रैक पर चलने का प्रयास किए होंगे। तो हम तो भरत शर्मा जी के शैली में अपना गाने बजाने का प्रयास करते हैं। अब जो खेसारी लाल के रीजन में जो कलाकार पैदा हुए हैं, तो वो तो खेसारी लाल जैसा अपना जो है सो सब गाना बजाना, नाचना, कूदना, फानना, ये सब अपना लोग करेंगे। हाँ, और आज के समय में कहा जाए तो भोजपुरी जितने हमारे दर्शक बंधु हैं, सुनने वाले, तो हम तो देखिए दर्शक तो भगवान होते हैं, जब जिसको चाहे जहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक बंधु हैं, यदि ये लोग भोजपुरी में ये सब अनर्गल बातें सुनना बंद कर दें, अनर्गल गीतें सुनना पसंद न करें, तो भोजपुरी स्वतः ऑटोमेटिक साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा जी। एक सवाल और है आपसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम लोग बोलते हैं कि भाई हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद हो जाता है। लोग अपने आप को भी ऐसे लगता है कि वो भूल जाते हैं कि हम एक कलाकार हैं। हाँ। और तमाम तरह के एक दूसरे पर टिप्पणियाँ वगैरह करते हैं, गाली गलौज का भी ऐसा मैटर आ जाता है। तो वो किस तरीके का कलाकार हैं, कैसे वो भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो कभी सोचते हैं कि हम भोजपुरी को एकदम अच्छे लेवल पर ले जा रहे हैं? क्या वाकई में ये सब होना ये उचित है या गलत है? नहीं, ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर गलत है। आज के समय में मंच पे कार्यक्रम होता है,
जैसे नारदी विधा के बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो हमारे आदर्श हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, कमलबास कुंवर जी हैं या अरविंद सिंह अभियंता जी हैं। तो इन लोग पर व्यास का लेवल लगा हुआ है। इन लोग को जिसे कि गांव समाज के लोग व्यास बोलते हैं कि ये फलाना व्यास चिलाना व्यास का आज दुगोला है। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि जब हम लोग जाते हैं सुनने के लिए, चाहे अन्य कोई जाता है सुनने के लिए, तो या वहाँ आपस में गाली गलौज, ऊ व्यास को गाली गलौज कर रहे हैं, ऊ व्यास को दादी माई को गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये तो हमारे दृष्टिकोण में सही बात नहीं है। नहीं, हम इसको ठीक नहीं कहेंगे। और मान लीजिए कि नया जनरेशन में हमारे गोलू जी हैं, गोलू राजा, तो ये भी अपना जो हर मंच पे कहीं ना कहीं किसी न किसी से विवाद हो ही जाती है। आज अनुपमा के साथ विवाद हो गया, तो कल निष्ठा के साथ विवाद हो गया, तो कल आदिति के साथ विवाद हो गया। अरे इसमें विवाद की क्या जरूरी है भाई? इसमें विवाद क्या करना है? आप अपना गाइए, वो अपना गाएंगी। कोई भी लेडीज वक्ता, कोई भी लेडीज कलाकार हो या कोई भी जेंट्स कलाकार हो, हाँ, तो आप अपना गाइए, हम अपना गाएंगे। माँ सरस्वती की कृपा से जिसको जितना मिला है उतना अपना आप गाएं बजाएं। इसमें विवाद क्या करना है? एक सवाल और है, भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा मतलब कलाकार हैं, बहुत बड़ा सिंगर हैं, लेकिन जो पहले के कलाकार हैं वो बोलते हैं कि ये लोग सिंगर नहीं है, ये लोग खुद का एक नचनिया है, एक बहरूपिया है, जो कभी अच्छे दिल से और अच्छे मन से श्रद्धे से वो गाने वाला जो कलाकार रहेगा वो कभी डांस वगैरह नहीं करेगा। हाँ। कभी लेडीज़ को बुला करके उसके साथ रोमांस नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग वाकई में एक अच्छे लेवल के सिंगर हैं, जो कभी स्टेज पे आकर के तरह तरह के डांस करते हैं या नचनिया जैसा हरकत करते हैं? आप किस तरीके से देखते हैं उनको? देखिए, गायक में 22 गो गुण होता है। अच्छा, समझे कि नहीं? एक हमारे जनेश्वर चौबे जी हैं जी, जो बड़े अच्छे माने बड़े कलाकार हैं, बड़े लेवल के तबला वादक हैं जी, और मलिक हैं। तो उनका मानना है, उनका कहना है कि गायक एक अच्छे कलाकार में 22 को गुण होता है। तो इन कलाकारों से पूछा जाए कि आपके अंदर यदि 22 गुण में से 5 गो भी गुण है तो आप बताइए। बता दीजिए। हाँ, सबसे तो बड़ी मूर्खता की बात यह है कि हम अपने आप को गायक नहीं कहते हैं, क्योंकि 22 गुण जो होता है कलाकार के अंदर, जो जिस कलाकार के अंदर 22 गुण होता है वही कलाकार अपने आप को एक गायक कह सकता है, कलाकार बोल सकते हैं। कलाकार बोल सकता है। हम लोग में वो गुण है नहीं, तो हम लोग तो एक साधक हैं, साधना अभी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं हम फलाने गायक हैं, हम फलाने ई हैं, फलाने वो हैं, तो ये तो उनका कहना हमारे दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। अच्छा। एक और सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे महिला कलाकार लोग हैं जो बड़े बड़े कलाकारों के साथ में मिल कर के काम करती हैं, और वो अपने आप को बताती हैं कि शायद हम इनके साथ अच्छे लेवल से अगर हम काम करें तो आगे भोजपुरी इंडस्ट्री को भी आगे ले जाएंगे और बहुत ज़्यादा चर्चा भी मतलब होगा। लेकिन अंततः ये देखा जाता है कि कभी किसी सिंगर के साथ विवाद हो जाना, मारपीट हो जाना, केस वगैरह हो जाना, ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अपने आप को कलाकार बोलती हैं वो सही में शुद्ध तरीके से वो कलाकार हैं? क्या एक विवाद होना ये अच्छी बात है कलाकार के नाते? नहीं, ये तो देखिए, क्या है वो लोग, इस बात को हमें बताइए। क्या वो कौन से लोग हैं? एक कलाकार को कलाकार से विवाद हो जाए, हाँ, तो उसको कलाकार आप कहबे मत करिए। अच्छा, उसको कलाकार उसको कहबे मत कीजिए आप, वो कलाकार है ये नहीं है। किस बात का विवाद? किस बात का विवाद है? अभी जो मंच पे वो क्या बोलते हैं, कोई निष्ठा जी हैं या नेहा सिंह निष्ठा हैं, और जो हमारे पुरुष कलाकार हैं, तो वो लगभग हम देखते हैं कि उन लोगों से विवाद मतलब कुछ ना कुछ बात के लेकर के हो ही जाता है। तो इसमें विवाद क्या करना है भैया? जिसको जितना माँ सरस्वती की कृपा से मिला है वो अपना मंच पर शुद्ध रूप से कला दिखावें। इसमें विवाद क्या करना है? हाँ, जो आयोजक हमारे कार्यक्रम करा रहे हैं वो आपके झगड़ा सुनने के लिए आए हैं, झगड़ा सुनने के लिए पैसा खर्चा किए हैं? नहीं,
वो तो कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए कार्यक्रम करा रहे हैं ना जी। आप गाना गाइए, आप गाना गाइए, गाने के लिए आपको पैसा हाँ दिया गया आप है? गाना गाइए। तो उसके बहन के गाली दे रहे हैं लोग, उसके ऐसे तो ऐसे फलान तो चिलान, तो ये सब क्या है? सब भोजपुरी को बढ़ावा नहीं बल्कि इसको गिराया जा रहा है। जी। हाँ जी, इसको गिराया जा रहा है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि आपकी अर्निंग क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जैसे आपने कदम रखा तो स्टार्टिंग दौर में कैसे आपने कदम रखा? क्या आपका अस्तित्व रहा होगा? क्या आपके मन में विचार चलता होगा कि मैं कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आऊं या एक अच्छे लेवल पे चला जाऊं मैं कोई गाना गा करके? मतलब किस तरीके से आपके अंदर विचार वो प्रकट हुआ कि आप गाना गाना शुरू कर दिए? क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जब 9 क्लास में पढ़ते थे, जी। उसी समय से गाना बजाना में हमको दिलचस्पी होने लगा। अच्छा अच्छा। तो एक भरत शर्मा जी का बहुत फेमस सॉन्ग हुआ था, जी। जो वो गीत था उनका कि गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ के हु नईखे बिजोर बाड़ू हो। तो वही गीत सुन करके हम भी अपना उन्हीं की आवाज़ में अपना जो है सो अपना गाने का प्रयास करने लगे। और जब 1-2 दिन हम गांव में गाए तो हमारे गांव के लोग बोले कि अरे ये तो अच्छा गा रहा है, इसको मतलब कि गवाया जाए। फिर गांव समाज के लोग हमको गवाने लगे। ऐसे करते करते हमको गीत संगीत के दुनिया में मतलब ज़्यादा रुचि बढ़ने लगी। हाँ, इसके बाद 2000 में हम परीक्षा दिए और परीक्षा देने के बाद में फिर हमको पढ़ाई में मन नहीं लगा और ज़्यादातर हम संगीत में समय देने लगे। हाँ, तो आज तक हम बस जो पहले करते थे वही आज भी कर रहे हैं। हाँ, तो आगे भी हम पूछेंगे कि उस समय आपकी अर्निंग क्या था? मतलब घर से लोग सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे? गांव के लोग सपोर्ट करते थे या नहीं करते थे? आपके शादी हुआ था या नहीं हुआ था? या आप पढ़ाई मतलब आगे कर पाए या छोड़ दिए? ये सब बात नहीं, उस समय हमको शादी विवाह नहीं हुआ था। हाँ। और जब हम गाने बजाने के लिए कहीं जाते थे तो हमारे पिताजी हमको बहुत डांटते थे। हाँ, कि अभी नचनिए बजनिए बनी हैं, अब इनका पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं के, हम जान गए नहीं कर। तो घर परिवार से भी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। समझे कि नहीं? घर परिवार से हमको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। गांव समाज से भी उतना ना हमको सपोर्ट नहीं मिला है। और हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी के भी माध्यम से हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। अच्छा। यदि हम मतलब आपको बता देना चाहते हैं कि यदि गुरुजी के माध्यम से हमको सपोर्ट मिल गया होता आज, तो हम भी एक जगह पर होते। अच्छा। लेकिन उस तरह से हाँ ठीक है गाओ गाओ, अच्छा गावेला तू, अच्छा गावेला, गाओ ठीक बा, बढ़िया बा, गाओ। हाँ, तो ऐसा ही मतलब जी। हाँ। तो अभी मतलब क्या स्थिति है आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में? माना जा रहा है 25 या 30 साल से लगभग या 20 साल से आप जुड़े हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो अभी के समय में अगर हम बात करें तो क्या आपका अस्तित्व रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? कितने लोग आपको जानते हैं? कितने आपके गाने को लोग सुनते हैं? या कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं स्टेज शो पे तो कितने सारे लोग आपको सराहना करते हैं? क्या अस्तित्व है? हाँ, देखिए, अब ऐसा है ना कि जिसे नया जनरेशन वाले लोग हमको कम पसंद करते हैं, कम लाइक करते हैं। लेकिन 35-40 के जो लोग हैं, 35-40 वर्ष के उम्र वाले जो लोग हैं, तो वो लोग साफ सुथरा गाना बजाना हमारे मुंह से सुनना पसंद लोग करते हैं। तो वो लोग हमको ज़्यादा लाइक करते हैं। और अभी तो हम जैसे कि भागवत मंच पे भागवत कथा जहाँ पर होता है, राम कथा होता है, वहाँ पर हम भजन गाने के लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर अभी हम वैसा ही कार्यक्रम कर रहे हैं और वैसा ही कार्यक्रम के लिए हमको लोग बुलाते भी हैं। अच्छा। हाँ, जिससे निर्गुण भजन का प्रोग्राम हो गया, भजन संध्या का कहीं कार्यक्रम हुआ, उसमें हमको लोग बुलाते हैं। और नए जनरेशन वाले लोग हमको कम लाइक करते हैं। लेकिन 40 के बाद जितने उम्र वाले लोग हैं तो वो साफ़ सुथरा गीत संगीत सुनने के लिए हमको बुलाते हैं। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में साफ सुथरा का भी एक जगह है। हाँ, आज भी है। हाँ। आज भी है। ऐसा बात नहीं है कि जिसे आज अश्लील गीत गाने वाले लोग रातों रात स्टार हो जा रहे हैं। जी। लेकिन जो साफ़ सुथरा गीत संगीत गाने वाले लोग हैं जी। तो उनका भी मार्केट में वैल्यू है, ऐसा बात नहीं है।
उनका भी वैल्यू है, आज भी उनका मतलब ग्राहक हैं, आज भी अच्छे गीत संगीत सुनने वाले लोग हैं। और जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये लफुआ को थोड़ी बुलाते हैं। आप बुलाएंगे भी नहीं। अपने दरवाजे पर जब कार्यक्रम कराना होता है तो अच्छे कलाकारों को वो लोग चयन करते हैं और अच्छे कलाकारों को बुला करके अपना दरवाजे पर कार्यक्रम करवाते हैं। उनके घर के बहू बेटी सब सुनती है। हाँ। अच्छा, अब आज के समय में अगर हम माने तो जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है, छोटे से लेकर के बड़े कलाकार लोग हैं और तमाम तरह के गाना गाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी ऐसे देखा जाता है कि वो हिट कर जाते हैं, लोग उनके बड़ी दीवाने हो जाते हैं, उनके गाने भी लोग सुनना पसंद करते हैं। आज के युग में बहुत ज़्यादा लड़के लोग हैं, वो भी उन लोगों के गाने बजाने शुरू कर देते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं भी इस तरीके का गाना गाऊं या मैं भी वायरल हो जाऊं, मेरा भी फेम बढ़े, लोग हमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग मिले, या हम भी किसी मंच पे जाएं तो हमारे भी साथ इस तरीके का कभी मतलब विवाद हो या हमारा भी काफ़ी ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा हो कि नहीं भाई, एक जो पहले के भी कलाकार हैं वो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके का आकर के काम करना शुरू कर दिए? क्या आप चाहते हैं इस तरीके से? देखिए मंटू जी, एक बात है कि चर्चा में आने के लिए जी रातों रात लोग चर्चा में आ जा रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं। जी। तो 1 से 2 दिन काफ़ी है। अच्छा। कोई अश्लील गीत उठा करके गा दीजिए, रातों रात आप स्टार हो जाइएगा। हाँ, वो आप में हिम्मत है कि आप गा सकते हैं अभी? लेकिन यदि हमको अश्लील गाना होता तो आज हम 20 साल से भोजपुरी में 25 साल से काम कर रहे हैं भोजपुरी के लिए, तो हम 20-25 साल के दरमियान में इस तरह के कोई भी हम अभद्र गीत गा करके उठा करके गा दिए होते और आज हम भी हाईलाइटेड हो जाते। लेकिन उस तरह का मेरा ये नहीं है। हमको बस 5 लाख लोग ना पसंद करें, हमको 5,000 लोग पसंद करें, लेकिन हम भोजपुरी के लिए जब भी गाएंगे तो बढ़िया गीत गाएंगे, अच्छा कोई गीत गाएंगे, समझे ना। अच्छा, पैदल चलना अच्छा मानते हैं या स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर या बड़े गाड़ियों पे चलना पसंद करना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि सबका शौक़ होता है कि भाई हमारे पास स्कॉर्पियो होता, फॉर्च्यूनर होता, हम भी कहीं जाते, मार्केट बाज़ार चाहे जो भी कहीं जाते तो अपना शान शौकत से जाते। तो सबको ये दिल मतलब ये होता है कि नहीं, हमारे पास भी इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन पैदल भी चलना ज़रूरी है। अच्छा। स्वास्थ्य के लिए पैदल भी चलना ज़रूरी है, समझे कि नहीं। हाँ, तो अभी अगर हम बात करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह के कलाकार हैं जो साल भर के हैं या 6 महीना के हैं या 5 महीना के हैं, आकर के अपना गाना गा करके वैसे वैसे रफ गाना जो गा करके पूरे एकदम ट्रेंडिंग में आ जा रहे हैं और तुरंत ही स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और बड़े बड़े गाड़ियाँ पर चढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन आप 25 वर्षों से इस भोजपुरी इंडस्ट्री में लगे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप कभी 4 व्हीलर से, आपका पर्सनल जो 4 व्हीलर होगा आप उससे चलते होंगे। नहीं, मेरा पर्सनल कोई 4 व्हीलर नहीं है। जहाँ कार्यक्रम में जाना होता है अपना भाड़े में ले जाते हैं। लेकिन देखिए, अब जो कम दिन के उम्र वाले लड़का लोग हैं तो अपना फुहर गीत गा दिए, रातों रात उनका मिलियन में व्यू चला गया, 10 मिलियन 20 मिलियन। हाँ, तो कंपनियां सब जो है उनको ऑफ़र भी देती है कि भाई आप आइए हमारे यहाँ ऑडियो कराइए, वीडियो कराइए, हम आपको इतना पैसा देंगे। उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो जा रहे हैं, उनको कम दिन में ज़्यादा इनकम हो रहा है, तो काहे नहीं वो अपना फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो लोग खरीद लेंगे। अच्छा। हमारे पास उस टाइप का ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो कम दिन में हम बहुत ज़्यादा संपत्ति कमा लिए और फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो पर घूमने लगे। नहीं। हाल है भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सबसे बड़ा कलाकार किनको मानते हैं? देखिए, हम नहीं, सारे लोग मानते हैं। भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास जी को कहा जाता है। अच्छा। इसके बाद हमारे पवन जी भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसमें दो। एक सवाल है, जो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित वो कलाकार जो पहले के दौर में काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चित हुआ करते थे, लोग उनके बड़ी सराहना करते थे, उनके गाने के लोग दीवाने थे, लेकिन अब के समय में उनका जो नाम है बिल्कुल भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आता है। तो क्या मुझे लगता है कि लोगों में गलती है या वैसे कलाकारों में गलती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए मंटू जी, कलाकारों में कोई गलती नहीं है जी। वो अपने हिसाब से आज भी गाना बजाना करते हैं जी। और वो अपने जगह पर ठीक हैं। ठीक है। हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक हैं। भरत शर्मा जी से तो हमारे गुरु जी हैं, जी।
तो उनसे बातचीत हुआ करती है, तो वो कहते हैं कि हम 1982 से गा रहे हैं अच्छा अच्छा। और आज तक हमको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कब हम स्टार हुए या कब फ्लॉप हुए। कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं कि जो 1 साल के अंदर में पूरा स्टार हो गए। हाँ, डायमंड स्टार तो ये स्टार तो वो स्टार, लेकिन 1 साल जैसे गुजरा, 2 साल जैसे गुजरा, फिर उनका नामो निशान मिट गया। हाँ, अब उनका आता पता नहीं है। आज भी भरत शर्मा जी का प्रोग्राम होता है, आज भी अनूप जलोटा जी का प्रोग्राम होता है। जो अच्छे लोग हैं भरत शर्मा जी को लाइक करते हैं, भरत शर्मा जी को अपने दरवाजे पर बुला करके प्रोग्राम कराते हैं। हाँ, और रही बात की तो ये अब नए जनरेशन वाले जितने हमारे ये छोटे छोटे भाई ये हैं श्रोता हैं, तो ये लोग नए जनरेशन वाले को पसंद करेंगे। भरत शर्मा जी के बारे में इन लोगों को पता नहीं है कि भरत शर्मा जी क्या चीज़ है। हाँ, क्या बोलते हैं, अनूप जलोटा जी क्या चीज़ है, गुलाम अली जी क्या चीज़ है, इन लोग को पता नहीं है। तो इन लोग का इसमें थोड़ी दोष है। ये लोग कल्लू को देखे हैं, राकेश मिश्रा जी को देखे हैं, सानिया को देखे हैं, और जो जितने नए कलाकार चंदन चंचल और कौन कौन सब कलाकार हैं, इन लोग को देखे हैं। तो इन्हीं लोग के बारे में वो लोग जानेंगे। उन लोग के बारे में लोग क्या जानेंगे कि वो लोग क्या चीज़ है। लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक बिजनेस का तौर पे हो गया है। कोई भी कहीं से आता है, कुछ भी गा देता है, उसका फेम चर्चाएं बढ़ जाती है, बिल्कुल वो पैसा कमाना शुरू कर देता है, फॉर्च्यूनर ले लेता है, काफ़ी स्कॉर्पियो ले लेता है, काफ़ी बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ ले लेता है। तो क्या ये एक जो है बिजनेस हो गया है, या भोजपुरी इंडस्ट्री का एक परिवार है जो इस भाषा को लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं? इसको किस नज़र से देखिए, भोजपुरी में कुछ ही ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी के लिए काम करते हैं। अच्छा अच्छा। और नहीं तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये उनका बिजनेस ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, बिजनेस इस तरीक़ा से हम कहना चाहेंगे कि बिजनेस इस तरीक़ा से है कि वो लोग चाहते हैं कि कौन ऐसा हम गीत गा दें ताकि रातों रात 10 मिलियन व्यू चला जाए। अच्छा अच्छा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 10 लाख व्यू चला जाएगा तो हमको इतना इनकम हो जाएगा, इतना हमको आमदनी हो जाएगा। और जो भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं वो अपना साफ सुथरा गीत गा रहे हैं जी, वो भजन गा रहे हैं। उनको ये व्यूज उनको व्यूज से लेना देना नहीं है। उनको 10,000 लोग सुन रहे हैं ना, वो उसी में खुश हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको माना जाएगा कि नहीं वो भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में जितने बड़े बड़े सिंगर हैं जो अपने आप को सिंगर बोलते हैं, वो इसमें व्यूज़ की वजह से वो ऐसा लगता है कि वो फेमस हो चुके हैं। अगर व्यूज़ आना बंद हो गया, यूट्यूब बंद हो गया, तो वो फिर एकदम उसी पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ पे कोई किसी को मतलब नहीं जानता होगा, या जिस तरीके से वो लोग पहले उजागर नहीं थे, वो लोग भी फिलहाल इस समय बंद हो जाएंगे। आ नहीं जाएंगे, आ गए हैं। हाँ, आ गए हैं। अच्छा। जैसे राधे श्याम रसिया जी का एक समय था। हाँ। बहुत ज़्यादा हर जगह गीत उनका बजता था। गुड्डू रंगीला जी का बजता था। हाँ। और ये क्या बोलते हैं, राकेश जी का बजता था। लेकिन आज उन लोगों का थोड़ा मार्केट सब ई हो गया है, डाउन हो गया है। और भरत शर्मा जी जब से हैं तब से हैं। हाँ, लोग पहले भी उनको सुनते थे, आज भी सुन रहे हैं। तो अपना एक पहचान होना चाहिए, किसी भी माध्यम से चलिए, लेकिन हाँ, उस पे हाँ अमल रहिए। हाँ, एक अपना पहलू पर वो आपको अमल रहना होगा कि हम नहीं भजन गाएंगे तो भजन गाएंगे, हमको 10 ही लोग सुनेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से आप जिस अवस्था में हैं अभी उसी अवस्था में चलना चाहते हैं, या और अनदर कलाकारों के देख करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अब तो हमको जो करना था, हाँ, तो अब नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? हाँ, अब तो धीरे धीरे उम्र भी अपना जो है सो हो रहा है। 35-36 साल उम्र हो गया, तो अब उम्र का भी लिहाज करना है। गांव समाज को देखते हुए गीत संगीत गाना है। तो अब तो हम भोजपुरी के लिए कहिए, चाहे अपना लिए कहिए, चाहे जो भी कुछ कहिए, अब तो हम भाई अनर्गल गीत गा नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि व्यूज के लिए हम कोई भी गीत गा देंगे और कुछ भी गा देंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे बोले कि भैया आप भी जातीयता पर कोई गीत गाइए, आप भी कोई फुहर पतर गीत गाइए, जो कि आज के डेट में कुछ कलाकार कम दिन में एकदम स्टार हो जा रहे हैं, आप भी गा करके हो जाइए। हाँ, लेकिन हम शुरू से जिस मतलब मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर हम चलने का प्रयास करेंगे।
बस एक अंतिम सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे महिला कलाकार हैं हाँ हाँ जो स्टार्टिंग दौर में वो कहती हैं कि मैं कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आऊँगा तो मैं अश्लील गाने नहीं गाऊँगा, मैं कभी स्टेज पे जाऊँगा तो लोगों को झुमाऊँगा, वो भी अश्लील गाने से नहीं, एकदम अच्छे अच्छे गाने से। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो महिला, लेकिन कुछ देखा जाए कि वो अश्लील नहीं गाती हैं और कुछ लोग हैं कि जो गाती भी हैं। तो वो एक समाज की बेटी हैं, वो एक धरोहर हैं, तो वो जा कर के पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद कर देती हैं। क्या लगता है आपको कि ये वो अच्छा काम कर रही हैं या इस तरीके का नहीं करना चाहिए, या उन लोगों का कुछ सोच जो है एकदम अलग है, वो कुछ अलग ही विचार के वो मतलब भोजपुरी को देखना चाहती हैं, करना चाहती हैं? देखिए, भोजपुरी गाने वाली जो हमारे ये सब बहनें हैं, जी। चाहे जो भी कहिए, जी तो कुछ लोग तो भोजपुरी के लिए साफ़ सुथरा गीत गाई हैं, बिल्कुल। एकदम बेदाग हैं, उनमें कोई दाग नहीं है कि पैसा के लिए चाहे दर्शक को रिझाने के लिए कुछ भी गा दिए, ऐसा कुछ बात नहीं है। भोजपुरी में कुछ ऐसे नाम हैं जो आज तक साफ़ सुथरा गीत गाने के उन लोगों को जाना जाता है, और कुछ ऐसे महिला कलाकार हैं उनको बाकी सबसे मतलब नहीं है। वो गाली गलौज मार पीट मंच पर सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ अपना सौ भी लेती हैं, सुन भी लेती हैं। हाँ, तो अब इन लोगों को क्या कहा जाए। हमेशा कहीं ना कहीं देखा जाता है कि विवाद हो जाता है, एक दूसरे का कहीं लोग मारने पे उतालू हो जाते हैं, और वो प्यार का एक सिलसिला लोग दिखाते हैं स्टेज पे जा कर के। ये कैसा मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का ये मतलब रवैया है, ये गाने का ये रवैया है, ये सब क्या होता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसके बारे में तो देखिए, हम अब हमसे पूछिएगा तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं, क्योंकि सीधा जान लीजिए कि जो भी इस तरह के कलाकार मंच पर हरकतें कर रहे हैं या कर रही हैं, वो लोग तो कलाकार है ये नहीं है, कलाकार नहीं है वो लोग कलाकार नहीं है। हाँ। बस किस सीधा नज़र से देखते बस हैं सीधा जान लीजिए, वो लोग कलाकार नहीं है। लेकिन अब ज़्यादातर वही चल रहा है आजकल, हाँ। वही लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, वही लोग गाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे लोगों को कलाकार नहीं मानते हैं। हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक भरत शर्मा जी की आवाज़ में आप जिस तरीके से गाना गाते हैं, मैंने संबोधित किया कि आपने उनके चेले हैं, तो वाकई में आप एक गाना गा करके मुझे सुनाइए या लोगों को सुनाइए। भरत शर्मा जी गीत गाए थे जी। कि दिल्ली बम्बे कलकत्ता हे रही है मंसूरी में, पढ़ी है लिखी है कौनो भाषा, बतियई है भोजपुरी में, पढ़ी है लिखी है कौनो भाषा, बतियई है भोजपुरी में, पढ़ी है लिखी है कौनो भाषा। हैं, उनका और भी कई के मतलब श्रृंगार रस का भी गीत हुआ करता था, जो आज भी लोग सुनते हैं। गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तो हर जोड़ केहू नई खे बिजोड़ बाड़ू हो, तो हर जोड़ केहू नई खे अरे बिजोड़ बाड़ू हो। उनका एक गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था पहले के ज़माने में, देखा जाए कि बेटी को लेकर के कि जनती के जारल जेबू। हाँ। थोड़ा सा ये गाना हम चाहेंगे कि सुनाइए, उनका काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। उनका ये बहुत ज़्यादा फेमस गीत हुआ था, दहेज प्रथा पर ये गीत था। जनिती जे जारल जईबू, जनिती जे जारल जईबू, आग में दहेज के, पाप नाही करती बेटी, पाप नाही करती बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में। बाकी इसके साथ इनसे फिर मुलाकात होगा, मैं हर पहलू पे बातचीत करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।